हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों आज बताएं हम करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को अमल करेंगे। तो आज है 25 सितंबर, तो 25 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न के साथ साथ में आपको हर एक प्रश्न का महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को दी जा रही है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना ना भूलें, और करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मून लाइटिंग जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी भी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई। मतलब वर्ल्ड राइनो दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 2010 में हुई थी। ठीक है, विश्व में कुल 5 प्रकार के राइनो पाए जाते हैं। तो विश्व में कुल कितने प्रकार के राइनो पाए जाते हैं, तो 5 प्रकार के राइनो पाए जाते हैं। आपसे किसी भी प्रकार से पूछ ले तो आप उसका आंसर दे सकें, इस तरीके से आप पढ़ते रहें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिएगा क्या रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है। तो 8 चीतों को किस देश से भारत लाया गया है, तो नीबिया से भारत लाया गया है। ठीक है, वो भी किस तारीख को लाया गया, तो 17 सितंबर को लाया गया। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश, ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो कौन सा देश है जो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, तो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ब्रिक्स, इसकी संकल्पना 2001 में, ठीक है, जिम ओ नील ने, ठीक है, जिम ओ नील के द्वारा दी गई। तो इसकी संकल्पना जो है वो 2001 में दी गई, और किसके द्वारा दी गई, तो जिम ओ नील के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2009 में इसका पहला सम्मेलन रूस में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। और कब हुआ, तो 2009 में हुआ। ठीक है, तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ, और कहाँ पे हुआ, तो रूस में हुआ। इसमें भारत, रूस और ब्राज़ील और चीन ने भी भाग लिया। तो मतलब इसमें कौन कौन थे, तो भारत भी था, और रूस भी थे, और ब्राज़ील भी थे, और चीन भी इसमें भागी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। तो साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में कब शामिल किया गया, तो 2010 में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 21 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग, ठीक है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। तो डुगोंग कंजर्वेशन, ठीक है, रिजर्व को अधिसूचित किया गया है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, डुगोंग क्या है, तो डुगोंग समुद्री गाय हैं। ठीक है, डुगोंग जो होती हैं वो समुद्री गाय हैं। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो पटना में है। खाद्य संग्रहालय, तो खाद्य संग्रहालय जो कि तंजावुर, ठीक है, तमिलनाडु में है। तो तंजावुर तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली, ठीक है, मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा।
तो मोटो ग्रेट पिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यह होने वाला है। तो यह कहाँ पे होने वाला है? तो ये ग्रेटर नोएडा में होने वाला, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि 2 अक्टूबर 2022 से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे खेल महाकुंभ लगेगा? तो उत्तराखंड में लगेगा। कब से कब तक? तो 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक चलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून से इसकी शुरुआत होगी। तो कहाँ से शुरुआत होगी इसकी? तो देहरादून से शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि 21 सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्या, ठीक है, भारत विद्या का शुभारंभ किया है? तो भारत विद्या का शुभारंभ किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। निर्मला सीतारमण कौन है? ठीक है, तो ये वित्त मंत्री हैं। तो ये क्या है? तो ये वित्त मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दिलीप तर्की चुने गए हैं। तो दिलीप तर्की जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी कब चुने गए हैं? तो 23 सितंबर को चुने गए हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, दिलीप टर्की निर्विरोध हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो दिलीप टर्की जो कि निर्विरोध हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे जी हैं। ठीक है, FIDE के उपाध्यक्ष, तो FIDE के उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद हैं। ठीक है, FIDE के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। चलिए, जिसको हम ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा घोषणा किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा करा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो इंडिया गेट पे स्थापित की गई। इंडिया गेट कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? तो संभाजी नगर कर दिया गया है। तो औरंगाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, तो रामगंगा नेशनल पार्क है या पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पाम ऑयल, ठीक है, एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया है? तो एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अतुल चतुर्वेदी को चुना गया है। 21 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 2022 को ही हुई है। इसके अंतर्गत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या करा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा, ठीक है, लिसा स्टालेकर। ठीक है, तो लिसा स्टालेकर बनी है पहली महिला अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट का रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो आर दिनेश नियुक्त किए गए हैं। आगे कह रहा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष हैं विनय पॉल। ठीक है, विनय पॉल जो कि नए अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 22 सितंबर 2022, ठीक है, 22 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय के, ठीक है, सतह से सतह मार करने के में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध का हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आपको अगर करंट अफेयर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 23 सितंबर को मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति, ठीक है, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुवाहाटी में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग, ठीक है, मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? जिन्होंने भी कमेंट दिया है, ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रोजगार से संबंधित है मून लाइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा और रितिका सजदेह को बनाया है। तो उपरोक्त दोनों को बनाया है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में कौन से राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण, ठीक है, सांस का उपयोगी करेगी? तो सांस का उपयोग करेगी तो कौन सा है? तो कौन सा राज्य करेगी? तो असम राज्य करेगी। ठीक है, तो नवजात बच्चों की जो मौत हो रही है, मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। कौन सा राज्य करेगी? तो असम करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लिंडा, ठीक है, लिंडा फ्रोहोवितोवा। तो लिंडा फ्रोहोवितोवा ने जीता है चेन्नई ओपन 2022 का खिताब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS, ठीक है, की शुरुआत करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो नागालैंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेगा कौन सा राज्य? तो नागालैंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय
ठीक है, किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो किसे नामित किया है? तो भारत लाल को नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत लाल बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो मवेशी, ठीक है, मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय कौन सा राज्य ने लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी से जो गुजरात राज्य ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सैमसंग के साथ साझेदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में एससी ने आईओए के संविधान से संशोधन के लिए किसे नियुक्ति किया है? तो किसे नियुक्त किया है एससी ने? तो एससी ने ठीक है, आईओए के संविधान के में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? तो एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो कहाँ पे एक दिन आरक्षित किया गया है महिला विधायकों के लिए? तो उत्तर प्रदेश में आरक्षित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है, 350 मिलियन यूएसडी के ऋण की मंजूरी दी है? तो किस बैंक ने मंजूरी दी है? तो किस राज्य के लिए? तो गुजरात राज्य के लिए दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के, ठीक है, कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो अमेरिका के, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर थे, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना ना भूलें।